पहलगाम हमले के बाद क्या करेगी भारत की मोदी सरकार? किस तरह से पहलगाम हमले का लिया जाएगा बदला? पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग में क्या निकला निष्कर्ष? इस हमले के पीछे क्या पाकिस्तान का है बड़ा हाथ? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में 30 लोगों की जान जाने की आशंका है। इस हमले में उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के पर्यटक शामिल हैं। 2019 के पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। इस हमले की तस्वीरें झंझोर कर रख देने वाली है। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर भारत सरकार कर क्या रही है? प्रधानमंत्री मोदी इस हमले का बदला किस तरह लेंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी की सभी सुरक्षाएं नाकाम रह गई है? बता दें कि पुलवामा अटैक के बाद ये पहलगाम का हमला सबसे बड़ा हमला देखा जा रहा है। पहलगाम हमले की जानकारी मिलते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल की मीटिंग की और फिर देर रात जम्मू कश्मीर पहुंचकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ बैठक कर हालात का जायजा लिया। इस बीच सऊदी अरब के 2 दिन दौरे पर गए पीएम मोदी अपना दौरा बीच में ही छोड़कर दिल्ली वापस लौट आए हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी आतंकी हमले को लेकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। वहीं अमित शाह भी आज घटनास्थल पहलगाम पहुंचे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आतंकियों के खिलाफ सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में है, क्योंकि पहलगाम की घटना को लेकर न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में गुस्सा है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से फिलिस्तीन के हमले का जवाब इजराइल ने अगली सुबह दिया था, उसी तरह जवाब देना चाहिए। इस हमले का जवाब इतना जोरदार होना चाहिए कि जिंदगी में आगे कोई भी इस तरह की घटना करने के काबिल ना बचे। सवाल सभी सरकार के ऊपर बने हुए हैं इस समय। वहीं बता दें कि इस घटना को लेकर गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा समीक्षा की बैठक में पुलिस, एसआरपीएफ, बीएसएफ, सेना, सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए। लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि इतनी बैठकों के बाद भी अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इस घटना का अंजाम क्या होने वाला है, ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। यह हाई लेवल की बैठक बता दें कि लगभग 1.5 घंटे तक चली थी। आतंकी घटना के बाद से गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से एक्शन में दिख रहे लग रहा है, उससे संकेत साफ है कि सरकार आतंकियों को लेकर आतंकियों पर कोई भी रहम नहीं करने वाली है। लेकिन सबके मन में सवाल ये बना हुआ है कि इतनी देरी क्यों? वैसे तो कहा जाता था कि पीएम मोदी कहते थे कि देश जो है अब सुरक्षित हाथों में है, लेकिन कहां गई वो सुरक्षा जो टारगेट करके लोगों को मारा गया? ना राज्य पूछा गया, ना नाम पूछा गया, ना भाषा पूछी गई, सिर्फ पूछा तो धर्म। बैठक में हुई चर्चा की ज्यादा जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा देते हैं कि गृह मंत्री ने इस घटना को लेकर संबंधित अधिकारियों से अपनी नाराजगी प्रकट की है और अमित शाह ने खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने और आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस हमले में जो भी आतंकी शामिल है उन्हें जल्द चिन्हित कर दंडित किया जाना चाहिए। वहीं इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी कर दिए हैं। इनके नाम भी सामने आ चुके हैं। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तला बताए गए हैं। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया है कि इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के विंग टीआरएफ ने ली थी। इस बीच पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का भी बयान निकलकर सामने आया। उनका कहना है कि इस हमले में हमारा कोई भी हाथ नहीं है। पाकिस्तान पहले ही डर चुका है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बेहद ही महत्वपूर्ण बताने वाली हूँ, उससे आप साफ समझ जाइए कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है। बता दें कि इस हमले के जो मास्टरमाइंड है, जो एजेंसियों ने बताया है, सैफुल्लाह, वो पीओके के रावलकोट का रहने वाला है। वहीं से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को ऑपरेट कर रहा था। उसने मार्च में एक भाषण भी दिया था, जिसका वीडियो सामने आया है। इसमें वह सख्त लहजे में पाकिस्तान सरकार से कश्मीर मुद्दा शांत न पड़ने देने की बात कह रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है।
सैफुल्ला का ये भाषण मार्च 2025 का बताया जा रहा है। हालांकि इसकी तारीख और लोकेशन का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन इस वीडियो को हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। ये हमला बिल्कुल ही झंझोर कर रख देने वाला था। जिस हमले से रूह कांप गई, जिस तरह से पर्यटकों को टारगेट पर लेकर उनसे सिर्फ धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। कहा जाता है कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ये कौन थे जिन्होंने सिर्फ धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया? और सिर्फ धर्म पूछकर सिर्फ हिंदुओं को। ये साफ है कि ये टारगेट किलिंग थी। यहाँ तक कि आतंकवादियों ने एक महिला को छोड़कर बोला है कि मोदी को जाकर कह देना। ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए खुली चुनौती की तरह है। इस वक्त सबसे अहम सवाल यही है कि इस हमले पर मोदी सरकार क्या एक्शन लेती है। सबसे बड़ी देखने वाली बात यही होगी कि इतनी बैठकों के बाद अमित शाह और पीएम मोदी इस मामले को किस तरीके से अपने हाथों में लेते हैं और इस हमले का क्या अंजाम होता है।